हाँ एक नंबर होता भी खुलान गोटे एक नंबर फेंका सीधा वो नहीं फेंकड़ वे तुम बीच। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भोले, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी सुबह 9 बजे से हो रही है और अभी बच्चे भी स्कूल चले गए सुबह और स्वामी जी भी ड्यूटी चले गए हैं और ससुर जी भी दुकान में हैं। तो मैंने भी नाश्ता बना करके तैयार करके अपना नहाना धोना पूजा पाठ करके सब निपट गया और अब मैं नाश्ता करूँगी। उसके बाद बर्तन धो के मुझे भी जाना है कंप्यूटर सेंटर। तो कंप्यूटर भी कोर्स पूरा होने वाला है, अब इसी महीने पूरा हो जाएगा। आप लोग सोचते होंगे कि इस उम्र में कंप्यूटर इसका तो समय सब कुछ करवाता है। मुझे भी कोई वो नहीं था, करती तो मतलब समय से करती ना मतलब, पर अभी मुझे मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि बहुत नीड थी जो कि कहीं जॉब मिल जाए, कुछ हो जाए कहीं पे भी, मतलब तो ऐसे ही कहीं पे भी पता किया तो कि कंप्यूटर 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 हर जगह कंप्यूटर का पूछ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 6 महीने का कोर्स करती हूँ। 6 महीने का कोर्स 2 ही महीने में मैंने 3 महीने में मतलब डबल शिफ्ट में कर दिया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि लाइफ में सब कुछ करना चाहिए। अब देखो ना, मैं भी पहले मतलब जब शादी हुई तो पहले ऐसे ही घर के कामों में उलझ गई थी, ऐसे ही जैसे घास वास काट सब काम करती हूँ। ऐसे भी नहीं कि कोई काम छोड़ा होगा, घास काटने से लेकर या पढ़ाई हमने टाइम से नहीं की। यही गलती हुई कि हमने समय से मतलब जब इंटर किया था तो आगे पढ़ाई करते, बस उस टाइम तो यही था कि शादी करनी है बस, कि क्या करना आगे पढ़ करके। वैसे तो किया तो मैंने फर्स्ट ईयर, कॉलेज भी था प्राइवेट, पर मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी तो उस टाइम कर नहीं पाई। फिर शादी हुई, शादी के बाद सोचा कि अब क्या करूं पढ़ाई करके। अब शादी हो गई कि घर की जिम्मेदारियां ये सब, पर नहीं करना चाहिए। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई तो मतलब लगा लो। तो मुझे भी इस उम्र में अभी मैं 2 बच्चे भी हो गए, स्कूल बच्चे मतलब, तो मुझे नीट बच्चे हो स्कूल जाने वाले हो गए तो मतलब मुझे अभी मतलब बहुत मतलब ज़रूरत पड़ी ना इस टाइम पे, मतलब कि कंप्यूटर करूं या कोई अगर पढ़ाई होती तो कहीं पे मतलब अगर डिग्री होती कोई तो कहीं पे जॉब मिल जाती। तो इसलिए मैंने कंप्यूटर का सोचा। अब कोर्स पूरा हो गया तो सोचती हूँ कि कहीं पे अगर मिल जाए तो थोड़ी छोटी मोटी जॉब अपने टाइम पास के लिए। टाइम पास भी क्या बोलना, पर है ना, नीड है उसकी, तब इसलिए तो जाती हूँ मैं थोड़ी देर में। और अभी दिन के 12:30 हो गए और मैं आ गई हूँ घर। अब मैं जाऊँगी समूह की मीटिंग में, थोड़ा ट्रेनिंग कल का, वो कल तो हुई नहीं, तो अभी जाती हूँ। और लाई मैं इस बुत्ती को घर, मेरी बुत्ती को बुखार आ रहा था कल रात से, इधर देख बहुत तेज़ बुखार आया था इसको, तो आज दवाई लेकर के आई। अब घर ला गई उसको। आ गई हूँ यहाँ समूह की मीटिंग में और यहाँ पे आज सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है, महिलाओं को एक्टिव कर रहे हैं यहाँ पे। आप इतने पीछे क्यों जा रहे हो? मैं उसी के मुंह पे सामने जाता हूँ। सबसे आगे चल। ये कैसे फेंक रहे हो ना, घुमा के फेंक रहे हो। मैं ऐसे फेंकूंगी तो मेरा अब नहीं, घुमा के सब फेंक रहे हो, घुमा के। मैंने नहीं देखा चलो दो ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे मैं फेंकूंगी ना, नाप नाप के। मैं भी आ जाऊँ, मैं अब कुछ नहीं, सब ऐसे ही कर रही भाई। वो देख ले 3 आपको ना 3 बड़ी। अच्छा ये मॉड्यूल का वित्तीय नियोजन का, वित्तीय समावेशन के बारे में जानकारी देनी थी। उसमें मैंने सबसे पहले आपको वित्तीय नियोजन, बचत और ऋण के बारे में बताया, ठीक है। दूसरी तो जो हमारा दूसरा प्रशिक्षण था उसमें था मेरा ऋण, पेंशन और ये बीसी मॉड्यूल था। लेकिन मैं बीसी मॉड्यूल उस दिन नहीं लाई क्योंकि मैं आज इसको लाई हूँ। इसके द्वारा मतलब जो मैंने आपको बैंक के रिलेटेड सारी चीजें बताई ना, वो सारा यही है कि हमने बैंक में पैसा जमा कैसे करना है और कैसे हमने बैंक से अच्छा संपर्क बनाना है, ठीक है। अगर हम बचत 100 रुपए भी बचत करते हैं ना तो वो हमारी बचत है, ठीक है। अगर हम 500 बचत करना एक सबसे अच्छी आदत होती है।
और हमें हमेशा बचत करनी चाहिए। 1000 रुपए के बाद हमारे खाते में ना ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है। 7% 7 रुपये ब्याज मिलता है। और जैसे जैसे हम बैंक से क्या हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, बैंक वाला भी हमें पहचानता है कि भाई ये महिला हर महीने आ रही है तो पैसा जमा कर रही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारी समूह की महिलाएं वहाँ पे जाती हैं, समूह की महिलाएं अगर समूह का पैसा लेके हर महीने जाती तो उनसे भी उनकी जान पहचान अच्छी हो जाती है। अगर बैंक में कैसे कोई योजना आती है कि आपने क्या जमा करना है, ये लखपति वाली आई थी परसों तक, तो मैंने 10 महिलाओं का लखपति में खाता खुलवाया। ऐसे उनको ये पता चल जाता है कि समूह की महिलाएं हैं कि मैडम ये योजना आ रही है, अपने बच्चों को ये फॉर्म भरवाओ, इसमें पैसा जमा करवाओ या SIP करवाओ, म्यूचुअल फंड में डालो, लोन ले लो, गोल्ड लोन ले लो। गोल्ड के बारे में भी बताते हैं। अगर हमारी महिलाएं जैसे इनकम लोन नहीं ले पाती है ना, तो हमारे पास जैसे गोल्ड है तो हम गोल्ड पे भी लोन ले सकते हैं, वो उसी समय दे देते हैं, उसमें हमें किसी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है और उसका इंटरेस्ट भी कम होता है। और अपना गोल्ड लेने के बाद कहते हैं ना कि मैंने गोल्ड सोने पे लोन ले रखा है, उस सोने को ना सोने से खरीदो। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, गोल्ड हमने वहाँ रखा, पहले हमने 1.5 फिरमा दिया तब खरीदे थे हम सोनू। दीदी मेरी बात खरीदा 1.5 चाड़ी नहीं तो 1.5 का गई सोनू। नहीं आप तो खैर वो हम कह रहे हैं ना कि सोना महंगा हो गया, जितना महंगा हो रहा है सुनार की दुकान में उतनी भीड़ लग रही है। अगर कोई नहीं जाएगा वो तभी तो कम होगा। मैंने आप सब सोनू बोल चिंता नहीं कर हो रहा है। चलो धन्यवाद, आपको अच्छी एडवाइस दी आपने। CCL की बात है, आप समूह में है ना, CCL अगर आप लेती है, 1 मिनट ये वीडियो बंद कर। सोने आते पहले ये खेलने का माध्यम भी है और इसमें हमें क्या सीख मिल रही है कि हम बैंक से अपना खाता कैसे सक्रिय रखें। अगर हमारा खाता बैंक से निष्क्रिय हो जाता है तो हम कहाँ पे आ जाते हैं। ये जो सांप बने हुए है ना, इसमें हमें मजा आ रहा है खेलने में, लेकिन देखो किस्त भरने में चूक करना सीधे आगे लोन के लिए अयोग्य। जिसने टाइम से किस्त नहीं भरी, सिंदरी नहीं है ऐसे, किस्त कोई भी बहन हो, चाहे वो 2000 भरी 5000 से लीजिए तो कोई बहन नहीं भरती। हाँ, लेकिन मैंने बोले मतलब ये है कि हमारा बैंक से अगर संबंध अच्छा रहेगा तो मैनेजर साहब खुद बोलेंगे कि आप CCL कीजिए, आप लोन ले जाओ, जब आपका बैंक से संबंध अच्छा है, ठीक है। अगर CCL या बचत में कंटिन्यू पैसा नहीं जाता है तो बचत के अकॉर्डिंग वो हमारा पासबुक देखता है कि बचत में हम फोन ही में लूडो। हां ममता कतिया दी हम ममता 2 बड़ी तो दी में बढ़ जा रहा दिन नहीं एक जन। अच्छा एक जन छोरो ममता भी यो चीज यो चढ़ो अब ममता अच्छा वही जता ममता तो यार उन निगेरी ता तो वे कति बन से 5 कमा तो 1 2 3 4 कथा रो 51 पर आओ, यहाँ चढ़ गए आप। सीढ़ी चढ़ गई, सीढ़ी दीदी सीढ़ी चढ़ गए आप। बिजनेस में सफलता आना चाहिए, घूमते रह जाओगे आप। ममता ये घूमो ये बार घूमो तब डाल वो आइए कोई नोट हो गया तो ऊपर को डालो। और देखो तो ये डली में बिंदा मरिया चाहिए करते हैं हाँ नहीं CCL का नंबर भी तभी आया जब लोगों ने तभी तो आया। अब बैंक हमें भी बोले तुम्हारे फाइल तो बंद हो कि नहीं, आओ आड़े से बाहर वो नहीं फेंक रही वहाँ आगे नहीं बोलेगा का छह करे आजा छह का कर एक में शुरू करियो अब छह का हां खुले अब घूमो अब जा हम एक 4 मजा 1 2 3 4 5 बोल के 5 और भी खेला अच्छा 6 में 6 जोड़ा में जा अच्छा तब जोड़ा 6 का दावे 6 मजा। अरे 6 कदम बढ़ा हुआ है कि ना। अरे 6 अंक जोड़े 1 2 3 4 5 6 जम 6 तक पढ़ो हाँ अब 5 बढ़ 2 3 4 5 16 में चल जा बढ़ भी जाना तुम आगे ने 16 में होला खड़ी
ला अब फेर एली खड़ी होवे तैयार करे छे ओ तो जी वाली मन सावा बदलोगे तो अवश्य तुम बुलंद पे जाओगे। सोच नहीं बदलना ढिंडू नहीं मिलती दीदी, सीख ये मिलती जो हारी हुई तभी मिलती है इन चलोन समय सीख के बाद। दोस्तों गुड इवनिंग। तो अभी हो गई है शाम की 6 और आज के ब्लॉग में देखा ही होगा अपने समूह में हमें कैसे कैसे मतलब उनका मतलब काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था गेम और नॉलेज की बातें भी काफ़ी थी उसमें और जानकारी बहुत दी उन्होंने कि हमें कैसे करके मतलब अपनी बचत करनी है, लेन देन कैसे करना है आपस में। समूह का मतलब ही वो होता है कि एक ग्रुप बनाना आपस में। हमने मतलब गाँव में मतलब जितने भी लेडीज़ हैं 8-10 लेडीज़ों का एक ग्रुप बनाना जैसे कहें। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बनाएं और समूह का लाभ। तो आज की ब्लॉगिंग में इतना ही। तो इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉगिंग को एंडिंग करते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोगों का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।